गाय सिर्फ एक पशु नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में इसकी पहचान माता के रूप में होती है। राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर गौशाला सम्मेलन आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री निवास में गौशाला सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधिवत गौ पूजन और गौ पालकों पर फूल वर्षा कर सम्मेलन की शुरुआत की। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ पालकों और गौशाला संचालकों से सीधा संवाद किया और गौशालाओं को 90 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सम्मेलन में प्रदेश भर से सरकारी और प्राइवेट गौशाला संचालक और प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पशुपालन विभाग का नाम बदलने का ऐलान किया। पशुपालन विभाग अब गौ पालन विभाग के नाम से जाना जाएगा। कार्यक्रम के मंच पर पशुपालन राज्य मंत्री लखन पटेल और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहे। राजनीति में गाय का नाम और उस पर बात कोई नई नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री निवास से उठी आस्था की इस पुकार ने एक बार फिर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गौ माता भारतीय संस्कृति की आत्मा है और अब समय है कि उनका सम्मान सिर्फ आस्था नहीं बल्कि हमारे नीतिगत निर्णयों में भी झलकना चाहिए। सीएम हाउस में हुए गौशाला सम्मेलन से ये साफ है कि डॉक्टर मोहन सरकार गाय के नाम पर राजनीति नहीं बल्कि गौ संरक्षण की दिशा में गंभीर है। सीएम हाउस में राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गौ पूजन से की शुरुआत। गौशाला संचालकों का फूल वर्षा से स्वागत। मध्य प्रदेश बनेगा दूध की राजधानी। पशुपालन विभाग का नाम किया गौ पालन विभाग। 71 गौशालाओं को दिए पंजीकरण प्रमाण पत्र। गौ माता से गोपालों का जो संबंध है, उस संबंधों के बलबूते पर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था में भी दूध का बड़ा महत्व उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गाय माता के आधार पर केवल गौशाला में दूध उत्पादन जरूरी नहीं है। दूध उत्पादन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन के साथ साथ सीएनजी गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, गोमूत्र की बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं। अरे एक गौ माता और 1000 प्रकार के रास्ते। एक तरफ जहां बीजेपी गौशाला सम्मेलन को गौ संरक्षण की दिशा में साझा दायित्व बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कमलनाथ के कार्यकाल में बनवाई गई गौशालाओं की जर्जर हालत को लेकर बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए हैं। मुख्यमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि जो कमलनाथ जी ने गौशालाएं खोली थी 1000 से ऊपर 15 महीने में, उनकी कैसी हालत हो रही है, जर्जर हो रही है साहब। गाय रोड पे है, 200 गायों की रोज एक्सीडेंट से मौत होना सरकार का क्या दायित्व है? इसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। राजधानी भोपाल में सीएम हाउस में पहली बार हुए गौशाला सम्मेलन को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन मान लेना पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि ये आयोजन डॉक्टर मोहन सरकार का एक रणनीतिक संदेश भी है। सरकार एक ओर किसानों और पशुपालकों के साथ खड़ी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर गौ संरक्षण के नाम पर सांस्कृतिक पकड़ को जमीन पर और गहरा कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सम्मेलन आस्था और भावनात्मक जुड़ाव तक सीमित रहेगा या फिर सरकारी योजनाओं और नीति परिवर्तन के जरिए वास्तव में गौ पालकों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश। आज एजेंडे में चर्चा होगी मुख्यमंत्री निवास में हुए आज प्रदेश स्तरीय गौपालक गौशाला सम्मेलन को लेकर। और ये एक बड़ा प्रोग्राम था प्रदेश स्तरीय, इसमें बड़े सारे कई फैसले लिए गए और वास्तव में गौमाता की जो चिंता हम सबको करनी चाहिए उसको लेकर बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें भी की गई। अब गौमाताओं की हालत कितनी सुधरती है इस सम्मेलन से, वास्तव में गौमाताओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार में कहीं ना कहीं गौमाताओं का योगदान रहता ही है, चाहे दूध हो, दूध से बने प्रोडक्ट हो, इवन गोबर तक अंतिम समय में भी
उसके लीपने से ही वातावरण शुद्ध होता है। तो कहने का अर्थ है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार में कहीं ना कहीं गौ माता शामिल रहती ही है। हमारे यहाँ जो माता का दर्जा है वही गौ माता का दर्जा है। और आप ये देखिए, जब वैवाहिक संस्कार होते हैं तो वो भी गोधूली बेला के फेरे सबसे सही माने जाते हैं। तो ये एक गायों को लेकर आम परसेप्शन है और सब लोग इसको जानते हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि गौ माताओं का ये दर्जा होने के बावजूद गौवंश की हालत बेहद चिंताजनक है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस चिंता को लेकर प्रोग्राम किए और कुछ गौवंश के उद्धार के लिए कई सारी योजनाओं की घोषणा की। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये जो योजनाएं जो शुरू की गई हैं, जो 90 करोड़ की राशि दी गई है, गौशालाओं को लेकर तमाम इंतजाम करने की जो बातें की गई हैं, वो कितनी फलीभूत होती हैं। तो चर्चा आज इसी पर करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नज़र। गौपालकों के जीवन में कितना बदलाव लाएगा गौशाला सम्मेलन? इस सम्मेलन से जमीनी स्तर पर कितनी सुधरेगी गायों की स्थिति? क्या मध्य प्रदेश में दूर होगी गौशालाओं की समस्या? गौशाला सम्मेलन पर कांग्रेस को क्या है आपत्ति? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स, और डिबेट ओपन करूं उसके पहले तमाम मेहमानों से आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी। स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी, स्पष्ट मिल रही है। आपकी आवाज़ क्यों रोक पाए? जी पंकज जी, आज बड़ा एक प्रोग्राम हुआ सीएम हाउस में, गौशाला गौपालकों को लेकर, दुग्ध क्रांति को लेकर बहुत सारी बातें की गई। तो एक तो हम पंकज जी आपसे जानना चाह रहे हैं कि इस सम्मेलन को लेकर जो ओवरऑल एक जो सीन खिंचा, उसको लेकर आप अपनी टिप्पणी ज़रूर दें। और गायों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है, मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, उसको लेकर भी आपका एक क्या व्यू रहेगा, उस पर ज़रा आप एक कमेंट करें। देखिए योगेश जी, सबसे पहले गौ माता के प्रति जो मानसिकता है, उस मानसिकता में बदलाव होना चाहिए। और इसीलिए विभाग के नाम के बदलाव का जो श्री गणेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी के पशुपालन, तो पशु शब्द आप जब बात करेंगे तो अलग भाव प्रकट होगा, और गौ माता और गौ पालन की बात करेंगे अलग भाव प्रकट होगा। और उस भाव का संभवतः अभाव रहा होगा, इसी कारण से जैसा आपने कहा कुछ कुछ बिंदुओं पर गौ माता के विषय में थोड़ी सी चूक हुई, और उस पर तमाम बिंदु पर सुधार है। और इसीलिए मध्य प्रदेश में विभाग का नाम अब गौपालन विभाग है। और मुख्यमंत्री जी का आग्रह तो ये भी है कि हर घर में गोपाल हो, यानी जो गौ को पाले वो गोपाल, जो गौ माता की सेवा करे वो गोपाल। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री निवास जो है ये गोपाल निवास है, क्योंकि मैं गाय वाला हूँ। तो चाय वाले प्रधानमंत्री और गाय वाले मुख्यमंत्री, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इस देश में कि देश के प्रधानमंत्री चाय वाले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री गाय वाले। और जो बड़े विषय है योगेश जी, जो गौ माता के विषय संबंधित है, क्योंकि मूल मुद्दा सिर्फ योगेश जी ऐसा है कि समाज में जो लोग गौ पालन से या गौ के किसी अन्य उपक्रम से संबंधित हैं, उनके मन में ये भाव है कि ये जो काम है ये आर्थिक रूप से उतना लाभप्रद नहीं है। और गौ पालन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कृषि से जुड़ा है। आज यदि जो गेहूं का दाम 2600 रुपए है, जो केमिकल बेस्ड है, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं, यदि वही गैस गौ माता की खाद से बने, गौ के जो उपयोग की चीजें उनसे बने, तो वही जो गेहूं जिसको ऑर्गेनिक गेहूं कहते हैं वो 4,500-5,000 रुपए की उसकी कीमत है। इतना लगभग दूने का अंतर है। तो उस दिशा में एक पहल है। मध्य प्रदेश में दूध उत्पादन होता है, पर सहेजने के लिए 10 लाख लीटर की क्षमता, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से समझौता किया, 50 लाख लीटर करेंगे। गौ माता का प्रतिदिन का अनुदान 20 रुपए प्रति गाय प्रति गौ था, उसको बढ़ाकर 40 रुपए प्रति गाय प्रति गौ किया। 90 करोड़ की सहायता राशि जारी करी। मुख्यमंत्री ने कहा जरूरत पड़ेगी 900 करोड़ जारी करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कामधेनु योजना का जो था वो सम्मान किया गया, गौशाला को सम्मानित किया गया, आज पंजीयन किया गया। और सबसे बड़ा एजेंडा जो योगेश जी वो ये एजेंडा है कि अगले 1 साल में मध्य प्रदेश में ऐसी गौ माताएं जो सड़क पर या किसी अन्य जगह पर स्वच्छंद और स्वतंत्र विचरण करती हैं, उनकी एक उचित व्यवस्था की जाएगी कि या तो वो किसी पालक के पास हो या गौशाला में हो। जी, गौशाला में भी ये प्रयास किए जा रहे हैं कि जो गोबर की जो खाद बने
तो आप गोबर का उल्लेख कर रहे थे योगी जी, अंतिम संस्कार योगी जी शुभ कार्य के लिए भी गोबर ही है। अगर गोबर से लीप दिया तो घर में पूजा पाठ, चौका चूल्हा सब जो होता है, वो देवदत्त दुबे जी, मिश्रा जी भी संभवतः चीजों को समझते होंगे, तो उसका महत्व है। तो एक ये ऐसा जिसको साइंटिफिक भाषा में अपशिष्ट कहा जाता है, वो शुभ कार्य में होता है, वो गौ माता का है। और हम सब मानते हैं कि बिल्कुल हमारी पंकज माँ जी, तो जो है। पंकज जी इसमें कोई दो राय जी नहीं। गौ माता, और गौ माता एकमात्र ऐसा जिसको आप कह सकते हैं प्राणी इस धरती पर है जिसका हर अंग, हर प्रत्यंग और दूध से निकलने वाले प्रोडक्ट इवन उसका गोबर तक काम का है। ये और किसी को ये दर्जा हासिल नहीं है। और भारत में तो हम माता की तरह पूछते ही हैं, लेकिन चिंता की बात पंकज जी यही है कि इतना ऊंचा दर्जा होने के बावजूद, मैंने भी बताया कि जीवन के अपना जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कार में कहीं ना कहीं गौ माता का योगदान होता। फिर इतना महत्व होने के बावजूद यदि गाय वाले मुख्यमंत्री के प्रदेश में यदि गाय आवारा घूमती है, गाय एक्सीडेंट का कारण बनती है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता की बात तो है पंकज जी। मैंने तो कहा आपसे योगेश जी कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक टाइम मतलब समय सीमा निर्धारित करिए कि अगले 1 वर्ष के भीतर वो सारे उपक्रम किए जाएंगे कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, और अभी इस दिशा में ऑलरेडी काम प्रारंभ हो चुका है योगेश जी। जी जी इसलिए आप देखेंगे कि अब अभी बहुत सारे विषय नहीं, और अभी जब मानसून आने वाला है तब ये संकट थोड़ा ज्यादा होता है, तो उस समय सरकार की विशेष योजना, क्योंकि मानसून में जो धरती है वो गीली हो जाती है, जी तो जो गौ माता है वो एक कोशिश करती है कि सड़क पर आए। और जो आपने ठीक कहा कि यदि गौ माता यदि श्याम वर्ण की है तो थोड़ा और संकट है कि नजर नहीं आती कई बार। जी जी तो जी गौ माता को कष्ट, दुर्घटना का कष्ट और तमाम प्रकार की संगतियां ठीक केवल बात। 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश की धरती पर कहीं भी आपको गौ माता है तो गौशाला में दिखेगी, किसी गौ पालक के पास दिखेगी। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं, और यदि ऐसा हो पाया पंकज जी जो आप कह रहे हैं तो एक आश्चर्यजनक क्रांतिकारी कदम होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके ये जो प्रयास हैं वो सफल हो। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? जी जी। जितेंद्र जी, ये जो सीएम हाउस में एक बड़ा सम्मेलन हुआ, गौ माताओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं लॉन्च की गई, और यह भी कहा गया है कि अब सड़कों पर आपको गोवंश नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुर्घटना का कारण तो बनती थी, हमारी एक लापरवाही भी स्पष्ट उजागर होती थी। और ये निश्चित तौर पर उन किसानों की, वो जो गौपालन जो कर रहे हैं, उनका भी एक लापरवाही कि आप गाय का दूध धो लेते हैं और उसको सड़क पे छोड़ देते हैं। अब मेरा आपसे सवाल ये है जितेंद्र जी, सरकार इस दिशा में, ये बात सही है कि ये जिसको बोलते हैं ना कि दिस इज द ड्रॉप ऑफ ओशियन, ये बहुत छोटा सा एक प्रयास है, लेकिन मैं मानता हूं कि थोड़ा सा यदि कोई आशा का संचार हुआ गौ पालन को लेकर, गौवंश को लेकर, दुग्ध क्रांति को लेकर, यदि कुछ फैसले हो रहे हैं तो आप इनको किस वे में लेते हैं? नहीं, देखिए, हमको बड़ा स्वागत करना चाहिए ऐसे फैसलों का। पंकज जी ने एक गाय पर बड़ा सुंदर निबंध सुना दिया। सरकार की जिम्मेदारी क्या बनती है? देखिए, आज हम इस विमर्श पर बैठे हैं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। 20 सालों से आप सरकार पर हैं, हर चुनाव में गाय की बात करते हैं, आप गाय के नाम पर राजनीति करते हैं। क्या गाय के पशुधन मंत्रालय का नाम बदल के गायों की हालत में सुधार हो सकता है? गौवंश की हालत में सुधार हो सकता है? 20 सालों से इस सरकार को हम सुन रहे हैं। जब जब मुखिया बात करता है, इस तरह की बात करता है कि ऐसा लगता है कि अब शायद इस गौवंश की सुधार की दिशा में काम करेगी। 20 रुपए इन्होंने स्वीकृत किए थे। 20 रुपए में कौन सी गाय का पेट भरता है, आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। कितनी गायों की दुर्दशा है, वो तो भला हो आपके जैसे न्यूज चैनलों का, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट बता करके गायों की और गौशालाओं की दुर्दशा बता दी। लगातार आप सरकार में आते जा रहे, गाय के नाम पर वोट मांग रहे, गाय के नाम पर सरकार बना रहे, लेकिन जब गौ माता की जरूरत होती है, जब आप कहीं दिखाई नहीं देते। हमने लगातार विपक्ष में आवाज उठाई कि 20 रुपए में गौ माता का पेट नहीं भर सकता। किस तरीके से दुर्दशा गाय की हो रही है। हम सरकार में आए, हमने 1000 गौशालाओं को निर्माण किया कि नहीं किया, आपने देखा। उस राशि को बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया, आपने देखा। दूर दराज की बात छोड़ दीजिए, आज क्या हुआ भोपाल की राजधानी में, नंदिनी गौशाला की हालत देख लीजिए। मुख्यमंत्री के हाउस के निवास के नीचे की हालत गायों की खराब है, गौशाला दुर्दशा में। गायत्री मंदिर में जाके देख लीजिए,
जी इतने कितने नाम लूं आपको? ये केवल नाम बदलने से नहीं होगा, सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। जी जितेंद्र जी, आप कह रहे थे कि गाय के दूध के लिए, अरे श्रीमान जी, ये सांची दूध प्रोडक्ट को, अमूल को बेचने का कलंक भी आपके ऊपर है। आप कितने कसीदे पढ़ लीजिए सरकार जी के। जी, इन हकीकत सारे ये है जितेंद्र कि जी, गाय की दुर्दशा हम 20 सालों से देख रहे हैं। जी बिल्कुल सड़क पर आवारा घूम रही है, जितेंद्र कोई जी, उसका धनी नहीं है, कोई उसका देखरेख करने वाला नहीं है। अच्छा जितेंद्र जी, सरकार आप लगातार बात करती रही, ठीक है इस जितेंद्र साल जी, सुधार होगा, जी जी, इस आपके साल सारे सुधार सवालों होगा। का एक बार नाम मैं बदलने पंकज जी से को मौका कभी देता हूं, सुधार फिर नहीं मैं होगा। देवदत्त दुबे जी के पास आपकी जाऊंगा। इच्छा शक्ति क्या कह रही है? जी जितेंद्र 20 सालों जी, से पंकज जी, सरकार में थे आप, आपको नई गौशालाओं का निर्माण करना था। जी ठीक है चरोखर की भूमि ठीक है, मैं आपके जाके सवालों का देखिए जवाब कि ले वो लेता हूं क्या पंकज जी हालत है। से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र जी, सरकार मेरी आवाज के मिल रही है आपको? के कारण कब्जा करके बैठे। जी जी जितेंद्र जी, एक मिनट सुधार होगा, स्टॉप। तब जाकर के जितेंद्र जी, आप आपके सवालों का जवाब तो ले लीजिए अब आप। केवल बातों से कुछ नहीं होगा। अरे सवाल ही पूछते रहेंगे कि जवाब भी सुनेंगे? एक मिनट मेरी तो सुन लीजिए पंकज जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। देखिए क्या है कि वो जितेंद्र जी का दोष नहीं है, वो अश्व दल से जुड़े हुए हैं, तो शायद गौ माता की बात उनको रास नहीं आएगी। मैं सिर्फ ये आग्रह कर रहा हूं आपसे कि कितना झूठ बोलती है कांग्रेस पार्टी। अभी आपके सामने इन्होंने गौशाला की दुर्दशा का आग्रह किया, और दुर्दशा के आग्रह में नाम लिया गायत्री मंदिर की गौशाला। जी योगेश जी, आप जहां बैठे हैं, आपके 300 मीटर के दायरे में गायत्री मंदिर की गौशाला है। बिल्कुल बिल्कुल, और जाते हैं आप लोग। चाहें तो मैं देवदत्त दुबे जी और मिश्रा जी को बुला लें, अपन चलते हैं इस कार्यक्रम के बाद उस गौशाला में। बिल्कुल और यदि ठीक। वहां गौशाला की दुर्दशा दिखे तो जितेंद्र मिश्रा जी जो बोलेंगे वो सजा स्वीकार करने को मैं जी तैयार हूँ। शर्म आना चाहिए योगेश जी, तुष्टीकरण करने वाले लोग, न इनको गैया का मात्र, नर्मदा मैया का इनका काम। यदि आप इधर तुष्टीकरण की बात करते ना, अभी जी कहीं किसी कसाई खाने की बात करते तो इनको आनंद आता। मैं गौ माता की योजना की तरह बना रहा हूं, इनको वो निबंध नजर आ रहा है। इस घटिया कांग्रेसी सोच से पीड़ा योगेश जी, इनके जैसे जी लोगों की, पंकज जी, इनके यानी कांग्रेस से। जी बिल्कुल इनका ठीक बात। व्यक्तिगत मेरा कोई भी वो नहीं है। जी जी जी, कांग्रेस के ऐसे विचार की वजह से इस प्रकार की बाधाएं देश में है कि आप कुछ अच्छा करने चलो तो ये ठीक है राजनीति कहते हैं उसको। कह रहे गाय के नाम पर वोट मांगते जी हैं, पंकज अरे जी, मांगते हैं दम से, गोली थोड़ी चलाते हैं। जी इंदिरा जी गांधी ने जैसे चलवाई वैसे। ठीक है पंकज जी, थोड़ा सा पंकज जी एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जितेंद्र जी का कांटेक्ट थोड़ा सा कट गया था। जितेंद्र जी, आपको पंकज जी ने जो बोला आपको समझ में आया या सुनाई दिया आपको? नहीं आया। अच्छा ठीक है, एक कमेंट में पहले दुबे जी का ले लेता हूं, फिर मैं आपको जो पंकज जी ने कहा वो भी आप तक पहुंचा दूंगा। दुबे जी, ये गौशालाओं को लेकर मतलब ये बात ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन ये एक राजनीति का बड़ा सेंटर ऑफ पॉइंट हो गया है गौशालाओं को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य मानव जीवन का कुछ नहीं होगा कि यदि हम गाय को राजनीतिक विषय बनाएं। गाय राजनीतिक विषय नहीं है। हमारे सनातन में आध्यात्मिक दृष्टि से उसमें 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। और आप व्यवहारिक रूप में देख लीजिए, किस प्राणी का, जीव मात्र का मूत्र उपयोग होता है। गाय के मूत्र से कैंसर जैसा रोग ठीक होता है। गोबर के हम गणेश जी बनाते हैं, उससे शुद्धता आती है। गाय जहाँ रहती है वहाँ वास्तु ठीक हो जाता है। उसका दूध, घी, क्या क्या हर चीज़ उपयोगी है इस दृष्टि से। और आध्यात्मिक दृष्टि में तो गाय की पूंछ पकड़कर बैतरणी पार करने की कथाएं सबको मालूम है। तो जब इतनी उपयोगी पशु, और उसको पशु कहते, और इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मतलब एक तरह से इस लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाली गाय है जी, उसकी यदि कहीं पूछ परख नहीं हुई या उस पर राजनीति हो तो ये हम सबका दुर्भाग्य है। आज हम संत समाज का जरूर आभार व्यक्त करना चाहिए, जिन्होंने विभिन्न मंचों पर प्रवचनों में अपने गाय के महत्व को सनातन समाज में, हिंदू समाज में प्रतिपादित किया। खासकर अग्रपीठाधीश्वर, मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज, जिनके संरक्षण में करीब 2 लाख गायें अभी गौशाला में रह रही, और उन्हीं की एक जो सुरभि गौशाला ओरछा में है, उसको लगातार या तीसरी बार प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मिला है। तो ये जो जागरूकता आई है और इसका जो महत्व जो लोग समझ जाते हैं, वो आज नई डेफिनेटली बिल्कुल निश्चित तौर पर दुबे जी, गायों का महत्व और गायों को लेकर जो इस देश में काम हो रहा है, मैंने खुद ने देखा। मैं धार्मिक यात्राएं बहुत करता हूं। मैंने जगन्नाथपुरी में एक ऐसी गाय देखी, 1000 एकड़ भूमि पे बनी हुई है, और जगन्नाथपुरी में ये चैलेंज दे रखा है हमने, सड़क पे कोई भी गाय आपको मिल जाए हमारे यहाँ ले आना है। तो वह सड़कों पे गाय नहीं दिखती। तो निश्चित तौर पर यहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रयोग भारत में होते हैं, और चूंकि गाय का दर्जा माता से ऊपर है, तो निश्चित तौर पर उनकी चिंता
की ही जानी चाहिए। अब ये अलग बात है कि वो धीरे से एक राजनीति का केंद्र बन गया। जितनी उनकी चिंता पहले की जानी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाई। और हमारे तो भगवान कृष्ण का तो पूरा का पूरा जीवन ही गौपालन पे डिपेंड करता है। गाय के कृष्ण के पीछे घूमते हो, कृष्ण गाय के पीछे जी घूमे। बिल्कुल ठीक बात। और एक समय ये भी था, देखिए बस मैं एक लाइन बोल के फिर मैं जितेंद्र जी के पास आऊँगा कि एक समय ये गौपालन हमारा समृद्धि का संकेत था। जो आज हम 4 व्हीलर में घूमते हैं वो पहले यही माना जाता था कि जिनके यहाँ जितनी ज़्यादा गाय वो उतना समृद्ध किसान, उतना संपन्न आदमी। तो ये गौ वंश का हमारे यहाँ महत्व रहा है। जितेंद्र जी कुछ बात पंकज जी ने बोली थी और वो ये कह रहे थे कि हमने प्रोग्राम संचालित किए, गो वंश के लिए चारे की राशि भी बढ़ाई है और गौशालाओं को अत्याधुनिक श्रेणी का बनाकर और गौशालाओं गो वंश की चिंता कर रहे हैं। सड़क पे भी अब आपको गाय नज़र नहीं आएगी। इसके परिणाम 1 साल में देखने को आपको मिल जाएंगे। ये शायद आप सुन नहीं पाए थे, एक तो इस पे आप कमेंट। नहीं सुन पाया। जी नहीं सुन पाया। पंकज जी के विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसे ही विचार हम 20 सालों से सुन रहे हैं। हर साल ये कहा जाता है कि अब सड़कों पर गाय नहीं दिखेगी। अगर आपने ये निर्णय लिया है 20 साल बाद, तो एक बार आपको ये भी करना पड़ेगा, उस सरकार की निंदा भी करना पड़ेगी जो 20 सालों से सिर्फ वादे करती आ रही। ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर मोहन यादव जी ने ये निर्णय लिया है और 1 साल बाद अगर उसके परिणाम देखने को मिलेंगे, तो इसी चैनल पर पंकज जी की हम प्रशंसा करते हुए दिखेंगे, पंकज जी की सरकार की प्रशंसा करते हुए दिखेंगे। लेकिन 20 साल तक गाय माता को छलावे में रखा गया, उनके नाम पर राजनीति की गई, उनके नाम पर वोट बटोरे गए और नतीजे में सिफर निकले। क्या गारंटी है कि 1 साल के अंदर ये सब हो जाएगा? सिर्फ इसलिए कि मुख्यमंत्री बदला है इसीलिए? तो पिछले मुख्यमंत्री को लेकर के आपका क्या कहना है? वो भी लगातार वादे करते रहे। वो तो इतनी बड़ी नौटंकी करते थे गाय के नाम पर कि ऐसा लगता था कि गाय के सबसे बड़े सेवक यही है। आज भी मुझे वही लग रहा है। 1 साल बाद बात करेंगे, अगर परिणाम सामने आएंगे, सड़क पर गाय नहीं दिखेगी, गाय की दुर्दशा में सुधार होगा, तो निश्चित तौर पर सरकार की प्रशंसा की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब अभी आप जो गाय की राशि की बात कर रहे थे, आपके समय 20 रुपए का जिक्र आपने किया था, अभी 40 रुपए उसको कर दिया गया है। लेकिन 5 रुपए से 20 रुपए, 5 रुपए राशि थी, बिल्कुल उसको बिल्कुल 20 रुपए करने का काम कांग्रेसियों की सरकार ने किया था। ठीक है। और 20 से बढ़ा के 40 भी ठीक है, 20 से बढ़ाकर अब 40 किया है। मैं तो इस 40 को भी कम मानता हूं जितेंद्र जी, क्योंकि 40 में हम लोग का बहुत कम राशि, बिल्कुल 40 रुपए में इस पर ध्यान देना चाहिए। आज के दौर में 40 रुपए में वृद्धि करना चाहिए। अगर गाय को लेकर के आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 40 रुपए में नाश्ता नहीं होता आज के समय में, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि यदि इस दिशा में काम किया जा रहा है, इसको बढ़ा ही जाना चाहिए। ये हम पंकज जी से भी जानेंगे कि ये बहुत कम है और हो सकता है कि आगे बढ़े। पंकज जी, एक बात ये ज़रूर है कि मतलब बड़ा ऐसा लगता है कि 40 रुपये हमने कर दी और अब हम उसकी मिल्क की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में दुग्ध क्रांति की हम बात कर रहे हैं, और अभी आपने कहा कि गेहूं का मूल्य 4000 रुपये तक पहुंच जाएगा। पर इसके लिए जो वातावरण चाहिए, इसके लिए जो माइंड सेट जो होना चाहिए, आज तो किसानों का माइंड सेट ये हो गया है कि लोग जितना गेहूं नहीं बोते उससे ज़्यादा खाद और डीएपी और जाने क्या क्या बो रहे हैं उसमें। तो ये जो ऑर्गेनिक फार्म की जो आप बात कर रहे थे, जो 4000-5000 रुपये गेहूं मिल जाएगा यदि आप ऑर्गेनिक करेंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा पंकज जी? इसी तो गौपालन से तो संभव होगा योगेश जी। गोबर से बढ़िया या गौमूत्र से श्रेष्ठ कौन सा कीटनाशक है, गोबर से बढ़िया कौन सी ऑर्गेनिक खाद है? बिल्कुल। और पुराने जमाने में तो होता ही था। इसके लिए देवास में, रीवा में, सतना में, दमोह में, आगर मालवा में, सीधी में ये प्लांट लगाए जा रहे हैं, जहां गोबर से खाद बनाई जाएगी, पशु गौमूत्र से कीटनाशक बनाया जाएगा, और जो शेष बचेगा उससे बायोगैस यानी सीएनजी बनाई जाएगी, जिसका लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में गौ पालन को प्रोत्साहन देने के लिए योगी जी सरकार 25% अनुदान दे रही है। ठीक है 40 लाख रुपए आप लगाते हैं, सीधे 10 लाख रुपए आपको। यदि 5-4 गायों की गौशाला खोलते हैं तो 125 एकड़ जमीन भी सरकार आपको देगी। 25% अनुदान ही है। ठीक है पंकज जी, क्या कहा कि अभी 90 करोड़ दे रहे हैं, 900 करोड़ की जरूरत होगी वो भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा पंकज जी। पंकज जी, एक मिनट, अब चूंकि आपको शायद कहीं जाना है इसलिए मैं आपको फ्री कर रहा हूँ, लेकिन आपकी बात मैं जितेंद्र जी तक भी पहुँचा दूंगा। जितेंद्र जी, बहुत सारी स्कीम्स को लेकर बातचीत हुई है, 125 एकड़ ज़मीन तक देने की बात कर रही। एक आप जल्दी से जवाब दे दें, फिर मैं जरा अंतिम के लिए मैं जाऊंगा दुबे जी के पास। नहीं, देखिए, मैं घोषणा करने में कोई बुराई नहीं, यथार्थ में काम धरातल पर क्या होता। मैंने आपको 20 साल का उदाहरण दिया।
गाय को ठगा गया, गाय के नाम पर राजनीति की गई, लेकिन नतीजा सिफर आया। जब हमने 1000 गौशालाओं का निर्माण किया, यही भारतीय जनता पार्टी मजाक उड़ा रही थी। लेकिन इच्छा शक्ति होना चाहिए। 15 महीने की सरकार में 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। अगर हम पूरे 5 साल सरकार में रह जाते तो प्रदेश की गायों की स्थिति बदल जाती। निश्चित जो तौर हम पर कहते हैं वो करते हैं। जी जी जितेंद्र जी, निश्चित तौर पर मेरा ये मानना है कि ये गौशालाओं को लेकर एक कलेक्टिव एफर्ट्स करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा कांग्रेस से इतर उठ के भी यदि बात की जाए तो एक बेहतर परिणाम मिल पाएंगे, और इसमें भाजपा कांग्रेस ही नहीं, समाज का हर तबका इसमें योगदान देगा तो निश्चित तौर पर गौ माताओं की हालत सुधरेगी। अंतिम कमेंट के लिए मैं देवदत्त जी आपके पास आ रहा हूँ। दुबे जी, आप क्या ये जो सरकार के जो प्रयास है उसको क्या आप काफ़ी मानते हैं? देखिए, अभी बहुत काम होना बाकी है, क्योंकि जी। अभी बरसात का सीजन शुरू होगा तो गाय सड़क पे आ जाएगी, क्योंकि उसको सूखी जगह, मच्छर काटते हैं, गाड़ी की हवा लगती तो वो सड़क पे बैठती जिससे मच्छर ना काटे। तो अभी गाय को एक सुरक्षित शेड हो जाए हर गांव में कि वो सड़क पर ना आए। सरकार जो प्रयास कर रही है, बहुत पहले से ये सब प्रयास होना जाना चाहिए। जागरूकता आई है संतों के द्वारा और सरकार के प्रयासों में तेजी आई है, इसलिए उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य में गांव जो गाय की दुर्दशा है वो अब ना हो। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं देवदत्त दुबे जी, और इस दिशा में अब प्रयास हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि आशाजनक परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि वक्त इतनी ही इजाज़त देता है। आप तीनों मेहमानों का, पंकज जी तो चलेगा, लेकिन जितेंद्र जी आपका, देवदत्त दुबे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडे में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।